घकारन उन्वान पढ़कर तहरीर के शुरू में आपको लगेगा कि ये एक रवायती कहानी है, लेकिन इस तहरीर को आखिर तक मुकम्मल पढ़िएगा, बखुदा आपका जिस्म कांप उठेगा, आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं सड़क के किनारे खड़ा एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। इतने में एक लड़की भीख मांगने के लिए मेरे सामने रुकी। गले में स्याह दोपट्टा, आंखें नींद की कमी से सुर्ख, हल्की सावली रनगित और मेले कुचीले कपड़े पहने हुए राई। अपने हाथ बांधकर उसने रटा सुनाना शुरू किया। बहुत भूख लगी है साहब, कुछ पैसे दे दो साहब, ऊपर वाला तुम्हें प्यारी सी दुल्हन देगा। मैंने आदतन जेब में हाथ डालकर कहा, मेरे पास असौकत पैसे तो नहीं है, हाँ खाना खिला देता हूँ तुम्हें। उसने मुझे नीचे से ऊपर एक नज़र देखा और कहा, पैसे दे दो ना साहब, खाना मैं खुद खा लूँगी। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, खाना तुम खा लो, पैसे मैं खुद दे दूँगा। वो एक लम्हा खामोश रही और फिर कहा, अच्छा तुम खाना खिला दोगे? मैंने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं, अच्छा मेरी एक बहन भी है, उसे भी बुला लो साथ। मैंने जवाबन कहा, हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है, बुला लो उसे भी। उसने दाएं तरफ मूंद करके जोर से आवाज़ लगाई। थोड़े फासले से एक 6-7 साल की बच्ची लोगों के दरमियान से बचती बचाती हमारे पास आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर बच्ची के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, आओ खाना खिलाऊं तुम्हें। हम पास के एक होटल में गए और खाना लगाने का कहा। खाना खाते हुए मैंने लड़की से सवाल किया, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम घर बसाओ, अपनी बहन को अच्छा रहन सहन दो? उसने नवाला बच्ची को देते हुए हंसकर कहा, ये अच्छा घर, ये अच्छा रहन सहन एक भकारन को देगा कौन? मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, बहुत लोग हैं, वैसे भी तुम्हें भीख मांगने से बेहतर है किसी घर में काम कर लो। अचानक वो तल्ख होकर बोली, ना 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 ना, घरों में काम करने की बदा ना दो मुझे, मेरी अम्मा ने भी यही गलती की थी, आज इसी वजह से मैं और मेरी बहन सड़कों पर है और अम्मा वहाँ पास के कब्रिस्तान में पड़ी है। मैं हैरत ज़दा होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने पानी का एक घूंट पिया और कहा, किसी घर के मालिक की ही नाजायज़ औलाद हूं मैं, और मेरी बहन भी शायद। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ठंडी आह भरकर कहा, मैं नहीं चाहती मेरी औलाद भी मेरी तरह सड़कों पे हो, तभी घरों में काम नहीं करती। मैंने पूछा, मगर ये बाजार, क्या ये तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डालता? और क्या यहाँ पर तुम्हारी बहन महफूज है? उसने हाथ दोपटे से साफ करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ महफूज हो, यहाँ भी नोचा जाता है, मुझे होश ज़दा नज़रों से घोरा जाता है, लेकिन मेरी बहन अभी छोटी है, उसके जवान होते ही इसको कहीं और धंधी पे लगा दूंगी, तब तक कुछ पैसे भी जोड़ लूंगी। मैंने कहा, और ऊपर वाले को क्या जवाब दोगी? वो तलखी से हंसी, क्या तुम्हें लगता है अब भी मैं जवाब दूंगी ऊपर वाले को? मुझे पैदा तो ऊपर वाले ने किया, मगर मेरी सरपरस्ती जिसको करनी थी वो याशी समझकर भूल गया। क्या वो जवाब नहीं देगा ऊपर वाले को? मेरी माँ आंतों के दर्द से मर गई, हस्पताल में भकारन समझकर कोई तवज्जो ना दी गई। क्या वो जवाब नहीं देंगे ऊपर वाले को? उसके लहजे में सख्ती थी। उसने मेरी तरह अनगली करते हुए कहा, तुम सब मर्द जवाब दे हो ऊपर वाले को, तुम मर्दों को ही हमारी सरपरस्ती सौंपी गई है ना, तुम्हारा ही बनाया हुआ है ये माशरा, तुम जवाब दोगे ऊपर वाले को? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। एक कमज़ोर लड़की पे ऐसी नौबत आई कि कैसे कि वो अपना जिस्म बेचकर पेट पालती रही। हाँ, तुम ऊपर वाले को जवाब दोगे? फिर वो बाजार की तरफ इशारा करते हुए बोली, वहाँ ज़रा पीछे बाजार में देखो, क्या वहाँ तुम्हें कोई औरत अपना इख्तियार चलाती नजर आ रही है? ये तुम्हारा माशरा है, तुम्हारा बाजार है, यहाँ मौजूद तमाम मर्दों में से किसी एक को भी मुझसे गर्ज नहीं। गर्ज ये नहीं कि मैं किस हाल में हो, यहाँ मर्दों को बस अपनी होश से गर्ज है। जानते हो तुम मर्दों के इस माशरे का क्या उसूल है? औरत हो और घर से बाहर हो, तुम नोच डालते हो उसे। फिर उसने एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो भिखारी देख रहे हो तुम, वो नमाज के वक्त जाकर नमाज पढ़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मर्द है, वो आज़ाद है। मैं एक बार मस्जिद में गई, अव्वल तो मुझे अंदर नहीं आने दिया, जोर ज़बरदस्ती से अंदर चली गई तो होश परस्तों की एक भे मेरा अंग देखने को मस्जिद तक आ गई। मैं सुकून से नमाज तक नहीं पढ़ सकती, और तुम कहते हो मैं क्या जवाब दूंगी ऊपर वाले को? ये मदीने वाले की रहमती है कि तुम मर्द जिंदा हो, वरना बाखुदा तुम्हारे गुनाहों पे बड़ी सख्त पकड़ होनी थी। मर्द कमज़ोर लड़की को देखकर उसूल बनाता है कि अपनाना कभी नहीं और छोड़ना भी कभी नहीं। मैं खामोश था, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने भोंडे तरीके से कहा, हाँ मगर कुछ मर्द होते हैं जो अपना भी लेते हैं। वो तंजन हंसी, अच्छा ऐसा भी होता है तो फिर अभी देख लेते हैं। उसने सर पे दोपट्टा ओढ़ा और कहा, मुझसे निकाह कर लो, ये भिकारन का वादा है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ूंगी कभी।
मेरी आंखें फट गईं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो फिर बोली, क्या हुआ? अच्छे मर्द हो ना तुम, तो दे दो एक मजलूम को सहारा। मैं खामोश था। जवाब दो ना। हर मर्द ये तो कहता है कि कुछ मर्द होते हैं, मगर वो कुछ मर्द पता नहीं कहाँ होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे। मैंने जब भी देखे तुम्हारे जैसे मर्द ही देखे। यहाँ कोई अपनाने वाला नहीं, और भला अपनाएगा क्यों? उसे घर से बेदखल तो नहीं होना, न ही लोगों की बातें सुनकर जीना होता है कि देखो इज्जतदार होकर एक बचल्लन को घर में लाया है। वो जोर से हंसी। पता नहीं तुम मर्दों के नज़दीक इज्जत क्या है? तुम बाहर की औरत को घूरने, चुपके से मून काला करने और सफ़ेद काटन पहने को इज्जत कहते हो, मगर हकीकत में इज्जत वो एहतराम है, वो रुतबा है जो तुम एक मुझ जैसी बेइज्जत को नहीं देते हो। और तुम ये कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं। मेरी समात और बसारत जवाब दे गई थी। मैं नहीं जानता वो कब खामोश हुई, कहाँ खामोश हुई और कब चली गई। जब मेरे होशो हवास बहाल हुए तो वो जा चुकी थी।